हाय एवरीवन। कई बार जब हम वीडियोस बनाते हैं आप लोग की एजुकेशन के लिए आईवीएफ के रिलेटेड, तो बहुत सारे ऑनलाइन मुझे सवाल आते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, उनका सवाल ये होता है कि आपका क्लिनिक है कहाँ पे, हम कैसे आपके क्लिनिक में पहुंच सकते हैं, और अगर हमें ट्रीटमेंट कराना है तो कितनी फीस लगेगी, कितनी दिनों तक हमें वहां रुकना पड़ेगा, क्या रुकने की व्यवस्था है वहां पर। अगर मैं साउथ इंडियन हूँ तो क्या मुझे साउथ का खाना मिल सकता है, या मैं नॉर्थ का हूँ तो क्या मुझे नॉर्थ वाला खाना मिल सकता है, या कुछ विदेशी भी हैं जो वेस्टर्न खाना पसंद करते हैं, क्या वेस्टर्न फूड अवेलेबल है। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन है। इसके अलावा एक मेन क्वेश्चन और आता है कि अगर मैं किसी के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, मान लो मैं मेरे हस्बैंड के साथ, या फिर कोई बच्चा है साथ में, या फिर मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और उनको कोई बीमारी अगर हो जाती है, बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो क्या उनकी टेक केयर करने के लिए दूसरे हॉस्पिटल्स हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं, और लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूं कि क्यों आपको मेनलैंड में किसी हॉस्पिटल के बजाय आप यहाँ अंडमान में आईवीएफ अगर कराते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रेट ज्यादा अच्छी रहेगी। आपका टेक होम रेट, जो प्रेगनेंसी रेट होता है, बेबी डिलीवर हो जाता है, वो बाकी दूसरे किसी भी जगह से, दूसरे हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वन बाय वन सारे के सारे सवालों के जवाब देता हूं। पहला सवाल आता है कि हम आपके क्लिनिक में, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, वहां तक पहुंचे कैसे। तो देखिए, यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको कहते हैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ की कनेक्टिविटी आपको डायरेक्टली चेन्नई से डेली बेसिस पे मिल जाएगी, और कोलकाता से भी डेली बेसिस पे मिल जाएगी। इसके अलावा हैदराबाद, बैंगलोर, यहां से भी आपको फ्लाइट्स हैं। इसके अलावा आप अगर प्लेन के अलावा अगर आप शिप से आना चाहते हैं तो शिप की भी फैसिलिटीज हैं। तो आप इस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। उसके बाद वहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर गैरज शर्मा है। आप किसी भी रिक्शे वाले को पूछ ले, ऑटो वाले को पूछ ले, या फिर अगर आप हमारे थ्रू आ रहे हैं तो हम डायरेक्टली आपके लिए कैब भेज देंगे, ड्राइवर रहेगा आपके साथ और वो आपको हमारे क्लिनिक तक ले आएगा। दूसरा सवाल आता है कि कहाँ हम रुकेंगे और खाना कैसा होगा। तो देखिए, स्टे करने के दो तरीके हैं। पहला, आपको जैसा पता है, अंडमान निकोबार आइलैंड एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। तो आपको रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स हैं और खाने के लिए बहुत टाइप का खाना है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं अपना ही खाना खुद ही बनाना चाहती हूँ और अपने एक छोटे से घर में रहना चाहती हूँ थोड़े दिन के लिए, क्या हम वैसा कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल, हम आपको एक रूम प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें खाना बनाने के सारे जरूरी सामान भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा एक और सवाल आता है कि अगर मुझे आईवीएफ के टाइम पे ये पता चल जाए कि मुझे फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, सिस्ट है, तो क्या मेरे दूसरे ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं। तो हाँ, हमारे पास हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी सर्जन्स हैं। ये आपकी हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। कोई भी फाइब्रॉइड है, आपको सिस्ट है, पॉलिप है, इसको रिमूव किया जा सकता है। अगर आपको डिलीवरी भी यहीं करानी है तो डिलीवरी के लिए भी हमारे पास हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। आपके साथ अगर कोई बेबी आ रहा है, छोटा बेबी है, तो पीडियाट्रिशियंस भी अवेलेबल है। इसके अलावा ओल्ड एज पीपल अगर आपके साथ है तो उनकी इमरजेंसी देखभाल या बहुत लॉन्ग टर्म देखभाल करने के लिए भी यहाँ पे दूसरे हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आइलैंड में आ रहे हैं तो आपको दवाई की कमी होगी या फिर जो जरूरी ट्रीटमेंट्स है उसकी कमी होगी। बिल्कुल नहीं, आप यहाँ घूमने के साथ साथ अपने दूसरे ट्रीटमेंट्स भी बहुत आराम से करा सकते हैं। फिर अब 3 मेन क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि कितने दिन तक मुझे आपके इधर रुकना पड़ेगा, यानी कि एक आइलैंड पे रुकना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट कैसा है। मान लीजिए आप आईयूआई करा रहे हैं, तो आईयूआई के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको
आईयूआई के लिए एक जो सीमेन एनालिसिस होता है और स्कैन होता है वो आप मेनलैंड पे ही करा लीजिए। और मेनलैंड पे कराने के बाद आप ये देख लीजिए कि आपका सारा पैरामीटर ठीक है कि नहीं। उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आप जब मुझे मैसेज करते हैं हम ऑनलाइन काउंसलिंग कर लेंगे कि आपके सारा पैरामीटर अगर ठीक है तो आपका मेंसेस का 6 या 7 डे या 8 डे पे हम आपको यहाँ बुला देंगे। जब आप यहाँ आते हैं तो उसके बाद आपके स्कैन करने के बाद ये देख लेंगे कि आपका ओव्यूलेशन प्रॉपरली कब होने वाला है। मान लीजिए उसके 2 दिन बाद हो रहा है या 3 दिन बाद हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 5 दिन के ड्यूरेशन में आपका आईयूआई खत्म हो जाएगा। और इस बीच में ऐसा नहीं है कि आपको पूरे टाइम घर में ही रहना है या फिर जहां आप रुक रहे हैं वहीं पे रहना है, नहीं। इसके बाद आप नॉर्मली जो घूमने की जगह है आप वहां जा सकते हैं। हाँ, उसके लिए अगर आपको ड्राइवर लगता है तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं और आप गाड़ी भी लेकर के आराम से घूम सकते हैं। इसके बाद अगर बात आती है आईवीएफ की, तो आईवीएफ थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। आईवीएफ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ओवेरियन स्टिमुलेशन और दूसरा पार्ट यूट्रस मैनेजमेंट। देखिए ओवेरियन स्टिमुलेशन में टाइम लगता है। ओवेरियन स्टिमुलेशन हमेशा सेकेंड डे ऑफ मेंसेस से शुरू करना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन आइडियल टाइम सेकेंड डे। जब आप मेंसेस के सेकेंड डे से स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी फ्लाइट ही ऐसे अरेंज कीजिए कि जब आपको मेंसेस आने वाला है, यानी कि मान लीजिए मुझे नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को आने वाला है, तो अभी से ही आप अरेंज कर लीजिए कि आप 8 या 9 को यहां से निकल जाएंगे अपने घर से और अंडमान में 8 या 9 डे ऑफ मेंसेस को पहुंच जाएंगे। जब आप वहां पहुंच रहे हैं आपको मेंसेस आ जाता है और आने के बाद अगर मेंसेस नहीं आता है, कुछ लोग का ये भी होता है मुझे मेंसेस तो आता ही नहीं है, तो उनको हम मेडिसिन दे करके मेंसेस ला सकते हैं। उसके बाद सेकेंड डे से जब आप अपना स्टिमुलेशन शुरू करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन चलता है। 10 से 12 दिन के बाद आपका ओपीयू होता है। मान लीजिए 15 दिन ले लीजिए इसको मैक्स। 15 दिन के अंदर आपका ओपीयू हो जाएगा और बेबी को स्टोर करके रख लिया जाएगा। इस बीच में आप दूसरी जगहों पे घूम सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 15 दिन के बाद जो ट्रांसफर कराना है, क्योंकि हम सेम साइकिल में ट्रांसफर नहीं करते, हम ट्रांसफर नेक्स्ट साइकिल में करते हैं, तो उसके लिए आप या तो आप यहीं पे रुक जाइए, अगले मंथ ट्रांसफर करा के चले जाइए, या फिर आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे 2 महीना 3 महीना गैप लेना है तो आप अपने घर भी जा सकते हैं। और उसके बाद वापस से जब आपको लगे कि मुझे बेबी ट्रांसफर कराना है तो आप हमें पहले से बता दें, आपकी मेडिसिन हम पहले से ही शुरू कर देंगे। अगर आप कम से कम टाइम यहाँ रुकना चाहते हैं तो हम आपकी मेनलैंड में रहते ही मेडिसिन शुरू कर देंगे। आप वहां पे स्कैन्स करा लीजिए। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जब हमारे हिसाब से अच्छी हो जाएगी, ऑप्टिमल होगी, तो हम आपको कॉल कर देंगे और आपको यहाँ बुला लेंगे। उसके बाद आईवीएफ में सिर्फ 5 दिन के आसपास का ही डिफरेंस आता है, क्योंकि आपको प्रोजेस्टेरॉन वगैरह लगाना शुरू करना पड़ता है। तो प्रोजेस्टेरॉन लगाना शुरू करके हम आपको बेबी ट्रांसफर कर देंगे और आप इसके बाद मेनलैंड वापस जा सकते हैं। तो इन टोटल अगर आप देखें आईयूआई में आपको कहीं 5 दिन के आसपास का टाइम लगेगा, तो वही आईवीएफ में आपको 20 दिन के आसपास, जो 2 अलग अलग सेक्शंस में है, तो 20 दिन के आसपास टाइम लगने वाला है। तो आप अपना होम स्टे, आपका फूड, आपका होटल, आपका ट्रैवल, ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं 5 दिन या 20 दिन के हिसाब से। और अगर आप ये खुद मैनेज नहीं कर सकते, आप चाहते हैं हम आपके लिए मैनेज कर दें, तो ये भी पॉसिबल है। हम सारी चीजें आपके लिए मैनेज कर देंगे और आपका स्मूथली आईवीएफ या आईयूआई ट्रीटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि मेरा पैसा कितना लगेगा। देखिए ये ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट वेरी करता है, आपका कौन सा ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से आपके पैसे लगेंगे। इसीलिए इस टॉपिक के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो नंबर है उस पर कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं और आपका इंडिविजुअली आपका क्या केस है उसके हिसाब से हम आपको एक अलग पैकेज बता देंगे कि इतना पैसा आपका लगने वाला है और इस तरीके से, यानी कि डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में आप वो पे कर सकते हैं ताकि आपके पॉकेट पे भी वो ज्यादा ना लगे। और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है कि ये सब तो ठीक है कि मैं वहां स्टे कर लूंगी या मेरे दूसरे ट्रीटमेंट हो जाएंगे, लेकिन जिस चीज के लिए मैं आ रही हूँ, मतलब आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जो हम आ रहे हैं या आईयूआई ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, तो मेरी प्रेगनेंसी रेट मेनलैंड के कंपैरिजन में आपके पास एक आइलैंड पे ज्यादा बेटर कैसे हो सकती है।
क्या आप ऐसा यूनिक करने वाले हो जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी अच्छी रहेगी और अच्छी डिलीवरी हो? तो इसका जवाब आता है कुछ पॉइंट्स में। तो पहला आता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ लैब। लैब की जितनी भी क्वालिटी है, एज एयर क्वालिटी ले लीजिए या उसका मीडिया क्वालिटी ले लीजिए या प्रोसीजर्स क्वालिटी ले लीजिए, इन सबका क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमारे इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, जिसको देख करके हम कंटिन्यूअसली सेम क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स और एम्ब्रियोलॉजिस्ट हाईली एक्सपीरियंस्ड है, जिसकी वजह से आपको जितने भी ट्रीटमेंट चाहिए, जिस भी टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए आईवीएफ में, वो ट्रीटमेंट आपको अवेलेबल करा सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपने मेनलैंड में सुनी होगी कि हम वीओसी फ्री एनवायरनमेंट देते हैं या फिर हम बहुत ही प्योर एयर देते हैं। देखिए, अंडमान एक आइलैंड सिटी है। इस सिटी में पूरी तरफ समुद्र ही समुद्र है, बहुत सारा पानी है और बहुत लैविश ग्रीन एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे वीओसी बहुत कम है एनीवेज नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो सेम लैब में भी हम बहुत ज्यादा इसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद अगर आप पार्टिकल काउंट की बात करें तो आप चाहे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई यानी दिल्ली या किसी भी सिटी में रह ले, आपको बहुत ज्यादा पोल्यूशन देखना पड़ता है। पोल्यूशन की वजह से भी एक स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी मेन सिटीज में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप हर जगह आईवीएफ के केसेस देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम बाय नेचर ही सॉल्व हो जाती है। यहाँ एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है, जहां पे कोई ट्रैफिक आपको सड़कों पे नहीं मिलता, एयर बहुत ही फ्रेश होती है, थोड़ी सी बूंदाबांदी के बाद एनवायरनमेंट बहुत ठंडा हो जाता है, आप आराम से यहाँ घूम सकते हैं। इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जहां पे जा करके आप नॉर्मली बहुत शांत लाइफ जी करके अपने 20 दिन या फिर कंटिन्यूअसली आप 3 महीने भी रहना चाहते हैं तो आराम से रह सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, स्ट्रेस फ्री लाइफ में। तो ये आपकी प्रेगनेंसी रेट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो एज ए डॉक्टर, एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हम देख लेते हैं, लेकिन ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर आता है वो आपको नहीं मिलेगा। प्लस हेल्थ और टूरिज्म का ये जो कॉम्बो है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर के आप देखेंगे कई लोग हेल्थ टूरिज्म के लिए अमेरिका जाते हैं या फिर जापान जाते हैं और कई लोग वियतनाम जैसी जगह पे जाते हैं। लेकिन ये आप ही की कंट्री है, आप इंडिया के इस छोटे से आइलैंड पे जब आते हैं तो आपको हेल्थ टूरिज्म का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है, जहां पे हेल्थ भी टॉप नॉच है, उसके अलावा आपका टूरिज्म भी टॉप नॉच है। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज के बारे में सोचें कि कौन सी भाषा वहां बोली जाती है अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाने वाली लैंग्वेज है। इसके अलावा आपको तमिल, आपको उड़िया, आपको बंगाली और बहुत सारी लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। हमारा जितना भी स्टाफ है वो बंगाली और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। अगर मैं एक लेयर डीप जाऊं आईवीएफ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आईवीएफ के लिए हमें अप्रोच करते हैं, तो आईवीएफ में हम क्या फैसिलिटीज देते हैं? देखिए, आईवीएफ में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पीसीओ पेशेंट आता है या लो ओवेरियन रिजर्व वाला पेशेंट आता है, तो उन सब के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप ओल्ड एज पेशेंट हैं तो उसके लिए भी अलग प्रोटोकॉल्स हैं। और ये सारे प्रोटोकॉल्स हम न्यू एआरटी गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में लाई है, उसके हिसाब से है। हमारा लैब आईवीएफ सर्टिफाइड है, यानी कि एआरटीएन सरोगेसी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड आईवीएफ लेवल 2 क्लिनिक है। तो इस हिसाब से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि किस टाइप का ट्रीटमेंट मिले। इसके अलावा हम ओवेरियन पीआरपी और एंडोमेट्रियल पीआरपी भी करते हैं, अगर आपको लो एग रिजर्व का प्रॉब्लम है या फिर आपका एंडोमेट्रियम बनता नहीं है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे मैं वीडियो भी डालता हूं यूट्यूब पे, जहां पे हम बात करते हैं कि ऐसी महिलाएं जिनके एंडोमेट्रियम यानी कि जो गर्भ में जो लाइनिंग बनती है वो अगर अच्छी ना बन रही हो, जिसकी वजह से 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी वो वेट करती हैं अच्छी लाइनिंग बनने के लिए, तो उसका हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि हम एंडोमेट्रियल पीआरपी कर सकते हैं और उसको लाइनिंग को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्पर्म नहीं होता, उन्हें टीसा करना पड़ता है या फिर टीसा में भी स्पर्म्स नहीं मिलते या 1-2 स्पर्म्स मिलते हैं, तो उसके लिए सिंगल स्पर्म विट्रिफिकेशन, जो कि हाई एंड टेक्नोलॉजी है, वो भी हम आपके लिए यूज कर सकते हैं। तो इन ऑल अगर मैं बोलूं तो आपके लिए हम वो हर स्टेप ले सकते हैं जिससे आपका खुद का बच्चा आप ले सके।
इसके अलावा अगर मैं एक और लेयर डीप जाऊं और आपको ये बताने की कोशिश करूं कि डोनर स्पर्म्स या डोनर एग का क्या है, तो हम डोनर एग और डोनर स्पर्म्स भी उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिनके खुद के गैमेट्स, खुद का स्पर्म या एग अच्छा नहीं है, तो उनके लिए भी हमारे पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इंफॉर्मेशन थी कि आप कैसे हमारी क्लिनिक तक पहुंच सकते हो और क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर में डायरेक्टली कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।